दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बिकॉज अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको कि इसमें करंट और वोल्टेज का क्या माप रहना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट चले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ड्राइवर्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं कि इनमें से बेस्ट ड्राइवर कौन सा निकल के आता है वो भी देखेंगे हम आज के वीडियो में। टीवी में अच्छी लाइट के लिए क्या ज़रूरी होता है आज के वीडियो में हम देखेंगे। शुरुआत हम इस ड्राइवर से करते हैं। ये ड्राइवर है और ये गोल्ड 38E के नाम से फेमस है। इसमें दो टाइप है, दो वैरायटी आती है। इस टाइप के SMD डायोड में भी आता है और इस टाइप के जो नॉर्मल डायोड होते हैं वैसे में भी आता है, जो आउटपुट में डायोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के SMD डायोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं CA6109A है इसका नंबर और इसका गोल्ड 38E। ठीक है, सो देख लेते हैं ये और इन दोनों में से कौन सा बेटर है, या ये जो पहले ट्रेडिशनल आते थे ये बोर्ड्स या ये वाले बोर्ड्स। तो इसका भी हम देखेंगे, आज रिव्यू देखेंगे सभी में से कौन सा बेटर रहेगा और इसमें करंट और वोल्टेज का क्या माप रहेगा। चेक करने के लिए हमने 18 वोल्ट की एक सीरीज रखी हुई है जिसका कनेक्शन यहाँ पर आउटपुट के साथ कर दिया है। ये प्लस है यहाँ से ये इस वायर में से और ये है माइनस। ठीक है, और लिखा हुआ होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस इस तरह से लिखा हुआ ही रहता है। और यहाँ पे इनपुट में हमने दिया है ये 12 वोल्ट। ठीक है, और बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए एक 33K का रजिस्टर लेके हमने एनेबल पिन पे सोल्डर कर दिया है ताकि जो ऑन ऑफ वोल्टेज है जो इस ड्राइव IC को ऑन करेगा पल्स निकालने के लिए, इन दोनों मॉसफेट्स को स्विच करवाने के लिए। सो अभी देख लेते हैं ये कैसे फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले हमने एम्पियर बहुत लो रखा हुआ है, 500 मिली एम्पियर यूज़ किया है। देखते हैं 500 मिली एम्पियर पे क्या इफेक्ट आती है। तो पावर ऑन ही है, हम यहाँ पर आउटपुट बटन प्रेस कर लेते हैं। ये मैंने आउटपुट दबाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट जलती है लेकिन बंद हो जाती है। आप करंट पे ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है। मैं फिर से ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ CC मतलब लोडिंग कंडीशन हो गई है। फिर से देखो यहाँ पे लोडिंग कंडीशन बता रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो एम्पियर बहुत मैटर करता है किसी भी सर्किट को चलाने के लिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे अभी ये सभी पावर सप्लाईज आते हैं तो उसमें करंट के लिए स्विचेस दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं करंट के लिए 480 मिली एम्पियर एंड 350 मिली एम्पियर का एक करंट के लिए स्विच दे रखा है। दो ही टाइप के इसमें दे रखे हैं। तो ये करंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है वो आपने देखा। करंट मीन्स ताकत। ठीक है, अगर जो ताकत कम रहेगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और आपकी बैकलाइट जल के बंद हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉपर एम्पियर रहना चाहिए। यहाँ आउटपुट बटन बंद कर देते हैं, एम्पियर को हम अब 1 एम्पियर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर करंट हमने दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं आउटपुट देकर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ड्रॉप नहीं होते और 613 मिली एम्पियर पे ये ड्राइव होती है बैकलाइट, लेकिन एम्पियर बहुत खर्च हो रहा है। इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कम एम्पियर का आउटपुट दिया है हमने यहाँ पर ये दोनों आउटपुट से। तो ये हमें 1 एम्पियर से ये वाला जो ड्राइवर है इसको नहीं चला सकते। तो कितना प्रॉपर रहेगा वो देख लेते हैं। अभी हमारा जो करंट का सेटिंग है वो देखते हैं पहले। यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं करंट के लिए हमारे, उसमें से इस साइड के जो भाग वाला 50 मिली एम्पियर करंट ऐड करेगा और इस साइड के ये जो बीच में लाइन है इसके इस साइड में 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं जिसमें से 50 मिली एम्पियर पे एक है और 200 पे मतलब 200 प्लस 50 250 मिली एम्पियर करंट हमने दिया हुआ है यहाँ पर ड्राइवर से, जो आउटपुट निकालेगा 250 मिली एम्पियर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 250 मिली एम्पियर पे करंट कितना रहना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 मिली एम्पियर खर्च कर रहा है। तो हम अभी चेंज करते हैं इसकी वैल्यू
अभी हम इसको 5 एम्पियर करके देखते हैं तो कितने एम्पियर खर्च होगा वो देखेंगे हम। तो यहाँ करंट की जो सेटिंग है उसे हम चेंज कर देते हैं, इसे 5 एम्पियर कर देंगे। ठीक है, ये 5 एम्पियर कर दिया हमने। आउटपुट दबाते हैं तो आप देख सकते हैं ये 611 मिली एम्पियर करंट ले रहा है और 7.4 वैट। तो यहाँ पे 3 जंपर काफी है। 250 मिली एम्पियर मिनिमम फॉर दिस 18 एलईडीज। ठीक है, 9 + 9 हमने 18 एलईडीज यूज की है। और वोल्टेज जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप नहीं होगा और 0.6 मतलब 611 मिली एम्पियर के करीब यहाँ पर करंट डिलीवर करेगा ये आउटपुट। और 7.4 वैट का वैटेज पावर आउटपुट कंजम्पशन लेगा ये बैकलाइट इस ड्राइवर पे। अब हम इस ड्राइवर को यूज करके देख लेते हैं। अभी हमने ये वाला जो ड्राइवर है जिसमें एसएमडी डायोड्स यूज किए हुए हैं आउटपुट में, सेम टाइप का ही ड्राइवर है जो पिछला आपने देखा था। इसमें भी हमने 250 मिली एम्पियर करंट यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर R17 R20 100 मिली एम्पियर के साइड में लगे हुए हैं, मतलब 200 मिली एम्पियर हुआ। और एक 50 मिली एम्पियर के सामने R18 यूज किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं लाइट तो अच्छी है लेकिन ये करंट बहुत ज्यादा ले रहा है। ये लगभग 1.2 एम्पियर करंट ले रहा है, 1.23 एम्पियर, बहुत ही ज्यादा है। जो 600 मिली एम्पियर ये वाला ड्राइवर यूज कर रहा था, ओके, इसके सामने ये वाला जो ड्राइवर है ये बहुत ज्यादा लोड ले रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ड्राइवर्स में से ये वाला ड्राइवर बेस्ट है, जिससे कि आपको पावर सप्लाई भी लोड नहीं होगा। ये पावर सप्लाई लोड हो रहा है इस समय पे, ये हमारा पावर सप्लाई है जो ज्यादा करंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है इस ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए, बैकलाइट को चलाने के लिए। सो मेरे हिसाब से ये दोनों ड्राइवर में से बेस्ट ड्राइवर जो है ये गोल्ड 38E, इसने रेस जीत ली है दोनों ड्राइवर में। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो करंट है 1.3 एम्पियर है वो चेंज होके बढ़ने लगेगा जितने जंपर्स हम ऐड करते जाएंगे। मैं ऐड करके बता देता हूँ। पहले हम 100 मिली एम्पियर की साइड के एक जंपर को लगा के देखते हैं। अभी आपने देखा 1.3 एम्पियर करंट है। अब देख लेते हैं कितना खर्च करेगा। तो मैं आउटपुट बंद कर देता हूँ और एक जंपर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये मैंने जंपर ऐड कर लिया। ये अभी 350 मिली एम्पियर हम करंट दे रहे हैं, मतलब आउटपुट को। ये जो बैकलाइट लगी है हमने 2 लगाई है उसको 350 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि 1.3 एम्पियर जो खर्च कर रहा था पहले, अभी 350 हमने मिली एम्पियर रखा हुआ है तो कितना खर्च करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 की जगह 500 मिली एम्पियर एक्स्ट्रा यूज किया सिर्फ 100 मिली एम्पियर बढ़ाने पर। तो ये आपने देख लिया कि करंट उतना ही बढ़ाना चाहिए जितने से आपका जो बैकलाइट है वो जल ना जाए और आपका पावर सप्लाई भी खराब ना हो जाए। बिकॉज पावर सप्लाई अल्टीमेटली पूरा लोड जो आता है वो पावर सप्लाई पे आता है। जैसे कि अभी इन दिस केस हमारा जो पावर सप्लाई ये है अभी, ठीक है। अगर जो हम जितना यहाँ से आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही इसका पावर सप्लाई लोड होगा, उसमें लगे हुए मॉसफेट्स गर्म होंगे, हो सकता है पावर सप्लाई ब्लास्ट कर जाए। तो एम्पियर उतना ही बढ़ाना है जितनी की जरूरत है। मेरे हिसाब से 250 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट 32 इंच तक के टीवी में नहीं देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बैकलाइट भी लंबे टाइम तक चले और आपका ड्राइवर भी खराब ना हो और पावर सप्लाई भी परफेक्ट रहे। जैसे कि अभी ये पावर सप्लाई है, अगर जो इससे मैं आउटपुट लेता बैकलाइट जलाने के लिए तो मैं करंट जो मैं यहाँ पर सेटिंग दे रखी है, 2 जंपर्स दे रखे हैं, 480 मिली एम्पियर और एक है 350 मिली एम्पियर। ये दोनों में से मैं 350 को चूज करना बेटर समझूंगा बिकॉज ये पावर सप्लाई लोड कम लेगा अगर जो कम मिली एम्पियर करंट से हम ड्राइव करेंगे। लेकिन इतना ध्यान देना है कि इस पावर सप्लाई से आप 60 इंच के टीवी को डिलीवर नहीं कर सकते, उस हिसाब से बैकलाइट आपको बनानी पड़ेगी इस टाइप के पावर सप्लाई यूज करने के लिए।
बैकलाइट कैसे बनानी है, आपको पैरेलल वायरिंग कर देनी है, लेकिन पैरेलल वायरिंग करने के बाद इतना ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज आपके आउटपुट होंगे वो 30 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, तभी जाके स्टैंड बाय में एलईडी लाइट चलेगी नहीं। अगर जो आपने 30 वोल्ट से कम किया, अगर जो पैरेलल में वायरिंग बैकलाइट आउटपुट की, तो फिर आपका स्टैंड बाय में भी बैकलाइट चलेगा, वो सही नहीं होगा। आज का वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, तो आज के वीडियो में हम ये ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे दूसरे जितने भी ड्राइवर्स हमने रखे हुए हैं उसके आउटपुट कैसे हैं, वो उसका करंट पे, पावर सप्लाई के करंट पे कितना इफेक्ट रहता है, वो सब कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिएगा। मेरी वीडियो के नीचे जो शेयर बटन है उसे यूज करके कॉपी कर दीजिए मेरी इस वीडियो की लिंक, या हर एक वीडियो जो भी मेरे देख रहे हैं उसके वीडियो की लिंक को कॉपी करके आप कोई भी ग्रुप में भेज सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।